पूर्णमेवावशिष्यते। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी जुगपद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हम व्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्म जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। जैसा कि विदित है, हम लोग आज आदरणीय श्री उत्तम बाबू के घर में, पांडवों के घर में सत्संग करने के लिए यत्र तत्र से यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग सत्संग क्यों कराते हैं? किसी मकान का उद्घाटन कराना हो तो सत्संग कराते हैं, किसी वैवाहिक कार्यक्रम कराना हो तो सत्संग कराते हैं, सत्संग कराने का मतलब है कि हम लोग परमपिता परमात्मा से, सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हम जो काम करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए, कोई विघ्न बाधा ना आवे और वो कार्य सफल हो जाए। हम भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, जिस विवाह कार्य के लिए इस सत्संग का आयोजन किया गया है, गुरु महाराज इसको निर्विघ्न रूप में समाप्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए, अभी हम लोग जो ग्रंथ पाठ किया गया है, जो संत मत का बड़ा ही महत्वपूर्ण, हमारे गुरु महाराज का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रहा है, नर तन की उपादेयता, जिसकी व्याख्या हमारे आदरणीय विद्वान हमारे गौरी शंकर बाबू कर रहे थे। बहुत सुंदर व्याख्या करके बतला रहे थे। ये मानव का जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये मानव का जीवन में हम लोगों का आयु निर्धारित है। किसी के 100 साल की आयु है तो किसी का 80 साल का है, तो किसी का 60 साल का है, किसी का 20 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 1 दिन का है, और कोई कोई तो माँ के गर्भ में ही समाप्त हो जाता है। जबकि भगवान ने कहा कि 84 लाख योनियों में मानव का शरीर सर्वश्रेष्ठ।
भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है। अर्जुन जिज्ञासा करता है कि हे प्रभु, ये सृष्टि जो है को बनाने वाला कौन है? तो भगवान ने कहा हम, सृष्टि को हम बनाते हैं। तो प्रभु आपको सबसे प्रिय, सबसे प्यारा कौन सा जोनी है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हे अर्जुन, ये सब मेरे को प्रिय है और सब मेरे द्वारा उपजाए गए हैं, बनाए गए हैं। लेकिन कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। लेकिन इन चारों में सबसे प्रिय कौन है? तो कहते हैं मनुष्य, मनुज मोहि भाए। लेकिन जीव 84 लाख प्रकार के जोनी में भटक रहा है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गोस्वामी जी कहते हैं काल कर्म और स्वभाव का घेरा है, बाउंड्री है। काल का घेरा है, कर्म का घेरा है और स्वभाव, हर जीव का स्वभाव है। किसी के स्वभाव में सत्वगुण ज़्यादा है, किसी के स्वभाव में रजोगुण ज़्यादा है और किसी के स्वभाव में तमोगुण ज़्यादा है। तो जिसके जीवन में सत्वगुण ज़्यादा है उसका प्रारब्ध उज्जवल होता है, उसका भविष्य उज्जवल बनता है। जिसके जीवन में तमोगुण ज़्यादा है वो ज़्यादा परेशान रहता है, दुखी रहता है, काया कष्ट रहता है। किसी के शरीर में रजोगुण ज़्यादा है तो ज़्यादा बिजनेस व्यापार आदि में ध्यान देता है, धन कमाने में माथा लगाता है। लेकिन सत्वगुणी प्रवृत्ति का जीव परमात्मा की तरफ खींचता है, सत्संग की तरफ खींचता है। सत्संग करते 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 करते, भजन करते 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 एक दिन वो सत्य स्वरूप ईश्वर को जान लेता है। एक राजा था, एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक राजा था, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन संतान नहीं होने के कारण बड़ा परेशान रहता था, दुखी रहता था। लेकिन संसार में कोई चक्रवर्ती सम्राट भी हो तो उसको भी सुख नहीं। ऐसा नहीं समझेंगे कि जिसके पास धन हो गया उस बहुत सुखी हो गया, ऐसा नहीं है। और कोई गरीब है, धन नहीं है तो दुखी हो गया, ऐसा भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है धन में सुख नहीं है। अगर धन में सुख होता तो धन मिलने से जीव को सुखी होना चाहिए था। धन में भी सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे ब्रह्मा को सुख भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो भगवत भजन के बिना हर जीव दुखी हालत में है। संत कबीर साहब से पूछा कि बाबा आप अपना विचार बताइए, तो कबीर साहब ने भी यही बात कहा। क्या कहा? तन धन सुखिया कोई न देखा, और जो देखा सो दुखिया। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया और तपसी को दुख दूना हो। अब बताइए, तपसी को दूना दुख बता दिए तो आप ऐसा क्यों है? तपसी को तो सुखी होना चाहिए, तपस्वी क्यों दुखी है? बोला हाँ,
वो परमात्मा के विरह में जल रहा है, परमात्मा से मिलने के लिए वो जल रहा है, बेचैन है, इसलिए वो ज़्यादा दुखी। भक्तिमती मीराबाई कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरू दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, और जो कोई घायल हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरू दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि शोभन हो। देखिए, ईश्वर का जो भक्त है, ईश्वर से मिलने के लिए तड़पता है, तड़प है, बेचैनी। देखते हैं गौड़िया मठ में जो भजन गाता है भगवान की विरह में, है आंसू से विभोर हो जाता है। इतने आंसू चलते हैं भक्त के, आंख से कितने हीरे मोती टपकते हैं। ये हमारे मन को शांति प्रदान करने वाले आंसू हैं, ये धीरज और संतोष को देने वाले आंसू हैं। इससे हमारी भक्ति दृढ़ होती है। अगर भक्त की आंख से परमात्मा से मिलने के लिए आंसू टपकता है तो बहुत अच्छी बात है। वो दुख का आंसू नहीं, वो आनंद का आंसू है, वो परमात्मा से प्रेम का आंसू। उस प्रेम के कारण ही परमात्मा अपने आप को रोक नहीं पाते। चिरहरण हुआ द्रौपदी मैया का, आर्त पुकार लगाई, भगवान उस दशा को देख करके भगवान को प्रकट होना पड़ा। धन्ना जाट की सहायता करनी पड़ी भगवान को। धन्ना का भात भरे हैं भगवान, बेटी की शादी में भगवान को आना पड़ा। एक भक्त ने लिखा, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख। पाया धन्ना ने पत्थर की मूर्ति मानकर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया कुब्जा ने चंदन लगाकर उसे उन्हीं चरणों में मस्तक घिसा करके देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख। प्रभु से गुरु से प्रेम करके तो देखो, प्रेम करके देखो कितने दयालु हैं वो दया के सागर है, वो दया के सिंधु है। भक्त प्रहलाद के पास 5 साल का बच्चा है, ध्रुव 5 साल का बच्चा है, प्रेम से पुकारा है तो भगवान प्रकट हो गए जंगल में। कितना सताया हिरण्याकुश, बहुत सताया। एक भक्त ने लिखा है, हिरण्याकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, आया नरसिंह खंभ गया फटरे, कहते संकट जाएंगे कटरे, भगवान प्रकट हो। ध्रुव जी महाराज के पास भगवान प्रकट हो गए। 5 साल का बच्चा कितना कठोर तपस्या किया, एक पैर पर खड़ा होकर। सर्दी गर्मी बरसात, आंखों से अश्रु जल बरस रहे हैं और उसके रोए रोए से अजपा जाप चल रहा है। बाल बिखरे हुए हैं, एक तरफ मिट्टी जम गया है पूरे शरीर पर, शरीर ढक गया। वैसी दशा देख करके जब भगवान प्रकट हुए ना नारायण, तो ध्रुव की हालत देख करके भगवान रोने लगे। बेटा ध्रुव, तूने हमारे लिए राजपाट छोड़ दिया, दुनिया का सब वैभव, दुनिया का सब सुख छोड़ करके तुम हमारे पास आ गए। दुनिया का पिता ने तुम्हें अगर गोद से नीचे उतार दिया है तो जगत का पिता आज तुम्हें गोद में बैठाएगा। और भगवान ने ध्रुव जी को अपना गोद में बैठा लिया। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
ध्रुव जी महाराज को प्रलोभन दिया गया। जब ध्रुव जी जंगल जाने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए, तो उनके पिता ने कहा, हिरण्यकुश ने, उसके पिता उत्तानपाद ने कहा, बेटा ध्रुव तू जंगल मत जा, मैं तुम्ही को राजा बना दूंगा। तो ध्रुव जी ने एक बात कहा है, कहा पिताजी अभी तो मैं तपस्या करने के लिए गया भी नहीं हूँ, अभी तो तपस्या की बात सोचा हूँ, भजन की बात सोचा हूँ, तो आप मुझे आधा राज्य दे रहे हैं, और यदि मैं तपस्या पूर्ण कर लूँगा तो मुझे तो परमात्मा का राज्य मिल जाएगा, बड़े प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब मुझे तो त्रिलोक का राज्य मिल जाएगा। भजन कीजिए, ये मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है। संस्कारी बच्चा जो होता है, जिसका संस्कार अच्छा होता है, वो छोटा बच्चा भी सत्संग में बैठ जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम पार्थ। देखिए छोटा सा बच्चा है, गुरु महाराज का तस्वीर देखते ही सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय बोलने लगता है। देखिए कितना शांत होकर के बैठा हुआ है। ये संस्कार है, माता पिता का दिया हुआ संस्कार होता है। माता पिता जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष होता है। माता पिता का गुण बच्चा में आता है। इसलिए हर साधक को चाहिए, आप अगर ये चाहते हैं कि हमारा संतान हमारी सेवा करे, हमारा संतान का भला हो, आध्यात्मिक बने, ऋषि बने, तो आप सबसे पहले अपने आप में सुधार लाइए। आप साधना कीजिए। मनु शत्रुपा ने कैसे साधना की, हमारे ऋषि परंपरा है। तपस्या कीजिए, सत्संग कीजिए, संत सदगुरु की खोज कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको मानव का शरीर दिया है। बड़े भाग से मिला है मानव का शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा। देवी देवता को जो दुर्लभ है वो हमको मिला हुआ है। तो मैं राजा की बात बोल रहा था, याद है? वो राजा को कोई संतान नहीं, चक्रवर्ती होकर के भी परेशान है। और राजा ने कहा अपने मंत्री से कि मंत्री जी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं कुबेर हूं, धन ले जाए और किसी बालक को ले आए। बहुत सारा धन ले गया, शहर में गया, गांव में गया, उसके माँ बाप से मिला। एक माँ बाप पैसे मिल गए जो बड़ा गरीब था, उसको 3 बेटा था। तो कहा कि एक बेटा को दे दो, एक बेटा को दे दो। राजा साहब अस्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर ने कहा है इसी के कलेजा से उसका दवा बनेगी, इसका कलेजा निकाल करके लगाया जाएगा। अब वो जो लड़का था गुरु भक्त था, वो किसी अच्छे महात्मा से दीक्षा लिया था, बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था वो। जब माँ बाप ने बेच दिया उसको पैसा लेकर, तो ले गया जल्लाद उसको एक चबूतरा पर बैठाया, चबूतरा पर बैठाया
अब बलि की तैयारी होने लगी, बलि होना है देवी के सामने। नहलाया गया, नया कपड़ा पहनाया गया, गले में फूल की माला डाला गया, कटार लिया जल्लाद ने हाथ में। अब चलाने की बात है। वो लड़का इधर क्या कर रहा है, 3 ढेर बनाया। वो लड़का ने 3 ढेर बनाया और 3 ढेर बना करके क्या किया, एक ढेर को तोड़ दिया। तो राजा ने पूछा, भाई तूने 3 ढेर बनाया, ढेर दीवार, 3 दीवार तूने बनाया और एक दीवार को तोड़ क्यों दिया? बोला हाँ मैंने एक को तोड़ दिया। बोला क्यों? बोला ये आधारहीन था इसलिए इसको तोड़ दिया। बोला क्यों? बोला मैंने सुना था दुनिया में 3 सहायक होते हैं। पहला सहायक माता पिता होते हैं। मैंने माता पिता को देखा धन के लोभ में हमारे जैसा निर्दोष बालक को बेच दिया, इसलिए पहला ढेर आधारहीन था, इसलिए मैंने उसको गिरा दिया। इसलिए मैंने उसको क्या किया, गिरा दिया। उसके बाद दूसरा ढेर को भी गिरा दिया, लात मार करके गिरा दिया। बोला तूने दूसरा ढेर को क्यों गिराया? बोला दूसरा सहायक दुनिया में राजा होते हैं, ये भी आधारहीन था। बोला कैसे? बोला राजा देश का मालिक होता है, दुनिया का मालिक होता है, वो दुनिया की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देता है, लेकिन राजा को भी देखा अपना प्राण बचाने के लिए हमारे जैसे निर्दोष बालक को कत्ल करवाने का आदेश दे रहा है। ये भी आधारहीन था, इसलिए इसे भी गिरा दिया लात मार करके। तो कहा तीसरा ढेर को तूने नहीं गिराया? बोला हाँ, तीसरा सहायक ईश्वर परमात्मा होते हैं, गुरु होते हैं। तो कहा इसको क्यों नहीं गिराया? बोला इसको इसलिए नहीं गिराया क्योंकि यही हमारे रक्षक है। आज हम में जो साहस है, बल है, बुद्धि है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, और उन्हीं की भक्ति करने से ये सब चीज बढ़ती है। इसलिए हमारे जीवन के सहायक है, इसलिए इसको नहीं गिराया। राजा के हृदय बदल गया और राजा ने कहा अब हमारा पेट का दर्द ठीक हो गया है, इसको बलि मत दो, है ना। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो संसार में सहायक होते हैं गुरु भगवान, ये सहायक होते हैं। तो संसार में हर प्राणी दुखी है, हर आदमी अशांत है, हर आदमी के मन में कुछ कामना है, हर आदमी के मन में कुछ वासना है, और अपनी कामना वासना को पूर्ण करने के लिए हर आदमी तत्पर है, प्रयासरत है, कार्यरत है। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सज्जा पर विराजमान है। माता लक्ष्मी चरण दबा रही है। माता लक्ष्मी जिज्ञासा करती है भगवान विष्णु से, हे स्वामी, आप तो जगतपति हैं, दुनिया के पालन करता हैं, आप तो दुनिया को सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आपके रहते हुए भी दुनिया में इतने परेशान लोग हैं, दुखी लोग हैं, ऐसा क्यों है प्रभु? क्या आप उनके दुख को दूर नहीं कर सकते? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ देवी, हम उसका दुख को दूर कर सकते हैं। तो कहा दुखी क्यों है?
भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी देखो, हम अपना भंडार तुमको दे देते हैं, हम अपना भंडार तुमको दे देते हैं। माता लक्ष्मी कहती ठीक है प्रभु, आप अपना भंडार हमको दे दीजिए। हमारे भंडार में सब कुछ है, धन, संतान, खड़ विभूति, खड़ ऐश्वर्य, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, सब कुछ है। जो कुछ व्यक्ति मांगेगा सब कुछ है, भरपूर है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं भंडार दे दिए देता हूँ, इसे ले जाओ और जो जिस वस्तु की मांग करे उसको देते जाना। माता लक्ष्मी बोली ठीक है, बैठिए। माता लक्ष्मी बोली ठीक है, टोकरी दे दिया आप, टोकरी दे दीजिए, टोकरी दे दिया। माता लक्ष्मी टोकरी लेकर चल दी एक नगर में। वहाँ माता लक्ष्मी को देख करके लोग घेर लिया। हर जीव दुखी है, किसी को धन नहीं है तो धन दे देती थी, किसी को मकान नहीं है तो मकान दे देती थी, किसी को संतान नहीं है तो संतान दे देती थी, किसी को नौकरी चाकरी नहीं तो नौकरी चाकरी मिल जाती थी। जो जिसकी इच्छा है माता लक्ष्मी सबको दिए जा रही है। जब सबको बांट देती है, पुनः मन में विचार आता है कि जाकर देखें लोग सुखी हुए कि नहीं। जिनकी जो डिमांड थी, मांग थी, मैंने दे दिया, तो देने के बाद अब सुखी हुए। तो जाकर देखती है तो सब जीव ज़्यादा ही परेशान है, पहले से भी ज़्यादा। बोला अब तुम सुखी हुए कि नहीं? बोले नहीं महाराज, हम पहले ही अच्छे थे, अब तो और दुखी हो गए। देखिए संसारिक पदार्थ कितना हूँ बढ़ता चला जाए, कितना हूँ बढ़ता चला जाए, हम सुखी हो जाएंगे ऐसा उम्मीद नहीं करें। संसारिक वस्तु से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। संत महात्मा गलत नहीं लिखे हैं, उन्होंने लिखा है, आप पढ़िए संतवाणी। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान। जब तक संतोष रूपी धन आपको नहीं मिलेगा तब तक सुख नहीं मिल सकता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनो, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरिए। संसार में विश्राम किसको मिलता है? चक्रवर्ती को, देवी देवता को, जो स्वर्ग में है। अरे जिसके पास कुछ नहीं है, जो योगी जन है, जिसको भगवान छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए, जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान, सब धन धूली के समान है। धूली जैसे धन जाको, सूली सो संसार सुख। ये संसार का सुख सूली के समान है, संसार का धन धूली के समान है। कौन ऐसा सुख है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, आप पढ़िए छांदोग्य उपनिषद, अपने धर्मपत्नी से मैत्रेयी से कहा, न वारे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, न वारे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, पत्नी के सुख के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता है, पति अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है। पत्नी भी पति से प्रेम करती है अपने सुख के लिए, पति के सुख के लिए नहीं। बेटा बेटी सब अपने सुख के लिए माँ बाप से प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति,
अपनी आत्मा के लिए सब प्रेम करते हैं एक दूसरे से। आत्मा को जानिए, आप कौन हैं। भगवान महावीर ने कहा आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानिए। हम क्या हैं? शरीर हैं, मन है, बुद्धि है, क्या है? देखिए संबंध गहरा बनते चला जाएगा, आसक्ति मोह बढ़ता चला जाता है। आसक्ति मोह ही दुख का कारण है। गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, और यही जग जामिनी जागे जोगी, अपरमारथ प्रपंच वियोगी। इस मोह को क्या करिए? घटाइए। मोह कैसे घटेगा? देखिए मोह बहुत दूर में जाके घटता है। राजा जनक को भी मोह हो गया था जब बेटी का विवाह किया। राजा जनक ऐसा विदेह महापुरुष भी आंख में आंसू आ गया था जब जानकी जी की विदाई कर रहे थे। लेकिन इस मोह को क्या करना है? हटाना है। सत्संग करते करते, भजन करते करते, ध्यान करते करते ये सब आवरण जो है हट जाता है। ये मन कैसे बस में होता है? अभी ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे, जो न तरय भवसागरा नर समाज असपाय, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, संत सदगुरु मिले हुए हैं, अनुकूल वायु सत्संग मिला हुआ है, और फिर भी भवसागर पार नहीं हो रहे हैं, तो मंदमती हैं, हम मूढ़मती हैं, आत्महिंसक हैं, आत्मघाती हैं, आत्महन गति जाए। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, वी आर अपॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सॉल्वेशन। बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें मानव का शरीर दिया। कितना भाग्यशाली है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मानव का शरीर ताजमहल है। ये ताजमहल है। और ये मानव शरीर पाकर के भी यदि हम केवल बूढ़ा हो गए, भजन नहीं किया, मोह ममता ठीक उसी तरह से है, तो समझिए हम कुछ पाकर के नहीं किए। फिर पछताना पड़ेगा कि मानव शरीर पाकर के हमने कुछ भी नहीं किया। कठोपनिषद में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है शरीर और संसार का। ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, सब कुछ उदाहरण देकर के समझाया गया है, रूपक देकर के समझाया गया है। यूनान देश में फिलिप्स नाम करके कोई राजा हुआ। उसका बेटा का नाम सिकंदर था। क्या नाम था? सिकंदर, वही विश्व विजेता सिकंदर। तो बड़ा बुद्धिमान था वो राजा जो था फिलिप्स। अरब देश का एक बहुत तेज घोड़ा खरीदा, बहुत कीमती। वो घोड़ा बड़ा तीव्रगामी था, चाबुक मारना नहीं पड़ता था, उड़ता था, लेकिन बड़ा शरारती था, बड़ा बदमाश था। वो घोड़ा जो भी सवार करता था उसको गिरा देता था नीचे, और हड्डी पसली टूट जाता था, उसका अंग भंग हो जाता था। राजा फिलिप्स परेशान था, इसको कैसे काबू में करे। कोई घोड़ासवार उसको काबू में कर नहीं पाता था। तो सिकंदर ने घोड़ा को बढ़िया से देखा, परखा, समझ गया कि घोड़ा अपनी परछाई देख करके डरता है। घोड़ा अपनी परछाई देख करके डरता है। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपके घोड़सवार तो असफल हो गए,
घोड़ा को बस में नहीं कर सका, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि घोड़ा को बस में कर लूंगा। बोला ठीक है बेटा, तुम्हें भी मौका दिया। वो घोड़ा को का लगाम पकड़ा, घोड़ा को बाहर निकाला, घोड़ा की पीठ पर अपना हाथ फेरा, घोड़ा को पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह किया और दौड़ाना शुरू किया। अब घोड़ा पूर्व की दिशा में दौड़ेगा तो छाया पश्चिम में बनेगा। खूब दौड़ाया, कोसों ले गया, मीलों ले गया। फिर जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो फिर उसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ कर दिया। अब पश्चिम दिशा की तरफ मुंह कर दिया तो छाया पूरब की तरफ बने। फिर घोड़ा नहीं हड़का और दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते राजा फिलिप्स के पास ले गया। घोड़ा थक करके पस्त हो गया था। कहा पिताजी, मैंने घोड़ा को काबू में कर लिया। फिलिप्स बड़ा खुश हुआ, बेटा तू धन्य है, तू बड़ा बुद्धिमान है, तू ही सच्चा घोड़सवार है। बोला पिताजी, मैंने घोड़ा को परख लिया था। हमारा मन भी घोड़ा है, हमारा मन भी क्या है? घोड़ा है। तो मन रूपी घोड़ा को आप भी परखिए, ये कैसे बस में होगा। देखिए, घोड़ा को पूरब की दिशा में ले जाना क्या है? सूर्य रूपी गुरु हैं। पदावली पढ़िए, गुरुदेव लिखते हैं, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तम कूप, भजो साध गुरु है। गुरु सूर्य के समान है। अगर सूर्य भगवान हमारे माथे पर आ जाएंगे, कबीर साहब लिखते हैं, गुरु को शीश में रखिए। अगर गुरु महाराज के आदेश को माथे पर रखेंगे, शिरोधार्य करेंगे आप, तो सूर्य की जो छाया है अथवा आपके शरीर की जो छाया है आपके चरणों के पास चली जाएगी ना। 12 बजे दिन में सूर्य भगवान का प्रकाश आपके माथे पर पड़ेगा तो छाया कहाँ चली जाएगी? आपके चरण के पास, पैर के पास। और वही शाम के समय में वो छाया आपके चरण के पास नहीं रहेगा, छाया आगे हो जाएगी, आप पीछे हो जाएंगे। आप छाया को पकड़ना चाहेंगे तो छाया पकड़ में नहीं आएगा। वही छाया सूर्य भगवान को अपने माथे पर रखने के बाद चरण चूमती है, और वही छाया शाम के समय में अपने माथे पर नहीं होने के कारण वो दूर भाग जाती है। ये छाया माया पकड़ में नहीं आती। तो इस युक्ति से यह भी पता चला कि यदि गुरु रूपी सूर्य को हम माथे पर रखते हैं तो इंद्रिय रूपी घोड़ा को हम बस में करते हैं। हमारा मन चंचल है, हमारी बुद्धि चंचल है, ये शरीर रथ है। कठोपनिषद में आया, ये मानव का शरीर क्या है? रथ है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, विषय रूपी सड़क पर दौड़ रहा है। धर्म रूपी चक्के लगे हुए हैं। इसको हमें सही दिशा में ले जाना है। अर्जुन के रथ को चलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी मिल गए, और कौरव दल में कर्ण का सारथी कौन किया जानते हैं? नाम बताइएगा। हाँ, राजा शल्य। राजा शल्य सारथी बना कर्ण का। लेकिन जब युद्ध होने लगा, अर्जुन के साथ टक्कर होने लगा, थक गया था कर्ण। कर्ण ने कहा, मामा जी, यदि मैं युद्ध में मारा गया, घायल हो गया तो आप क्या करेंगे?
तो शल्य ने कहा मैं क्या करूंगा, अपना घर चला जाऊंगा। क्या मैं क्या करूंगा, मैं तो वही आशा में बैठा हूं कि कब तू मरेगा और कब मैं अपने घर जाऊंगा। ऐसा सारथी से काम चलेगा? चलेगा ऐसा सारथी से? और जब अर्जुन थक कर चूर हो गया, कई बाण लग गया, कई बाण लगा, अर्जुन को घायल हो गया, अर्जुन कवच फट गया। बतलाते हैं तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु अब मैं युद्ध में हार जाऊंगा, अब मैं थक भी गया हूं, लेकिन हे केशव, हे गोविंद, युद्ध में मैं यदि हार जाऊंगा तो आपका प्रतिज्ञा का क्या होगा? आपने जो भरी सभा में प्रतिज्ञा दोनों हाथ उठाकर किया है कि युद्ध में तुम्हें विजय मिलेगी, उसका क्या होगा? भगवान ने कहा पार्थ तो युद्ध में नहीं हारेगा। पार्थ ने कहा हार जाऊंगा तो क्या करोगे केशव? कहा पार्थ श्री कृष्ण के रहते तू हार जाएगा, यदि तू हारने लगेगा ना तो मैं धरती को अपने हथेली पर उठा लूंगा, धरती को उलट दूंगा और देख मेरा सुदर्शन चक्र इस सुदर्शन चक्र से ढक दूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब ऐसा सारथी से किसको सुख नहीं होगा? हारेगा वो, टूटा हुआ हृदय भी मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे सारथी यदि हम लोगों को भी मिल जाए तो हम लोगों को का भी कल्याण हो जाए, और हम लोगों को भी सारथी कोई कमजोर नहीं है। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे सारथी मिले हैं, ये अवश्य हमारे बेड़ा को क्या करेंगे, पार कर देंगे। कर्णधारम गुरु प्राप्या, ऐसे कर्णधार को पाकर के हम निराश हो जाए, निराश कभी नहीं होना है। संत सुंदरदास जी माता, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसादा राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब योग की जुगति जाने, आ गुरु के प्रसादा शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु हुई, तीन का प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं आप तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो ये मानव का शरीर हमें मिला है, और इसमें हम साधन करें, आलस्य का परित्याग करें, ब्रह्ममुहूर्त में जागें, अपने संस्कार को अच्छा बनावें, अच्छी संगति में रहें, बुरी संगति ना करें, माता पिता की सेवा करें, अपने पति देव की सेवा करें, और मिथ्या भाषण न करें, व्यभिचार न करें, चोरी न करें, नशा पान न लें। ये हमारे गुरु महाराज का बनाया हुआ पंच निषेध है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, ये गुरु महाराज का बनाया हुआ सिद्धांत। तो पंच पाप से बचते हुए, त्रैकाल संध्या करते हुए, अपने व्रत में स्थिर रहते हुए हम साधन करें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बिना विश्वास का कुछ नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने ही, जीवन लहि विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो राम जी प्रसन्न नहीं होंगे।
राम जी द्रवीभूत नहीं होंगे, और बिना राम जी द्रवीभूत हुए, उनकी कृपा पाए बिना सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज का एक संस्मरण सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्ना जाट थे। धन्ना जाट भगवान के कृष्ण के परम भक्त हुए। वो राधा कृष्ण मंदिर में बैठे रहते थे। काम धंधा कुछ नहीं करते थे। अब बेटी शादी योग्य हो गई, बेटी शादी योग्य हो गई, उनको कोई मतलब नहीं। जब भी उनकी धर्मपत्नी बोले आप देखते नहीं हैं, बर ढूंढते नहीं हैं, तो कहते भगवान जाने, ठाकुर जी जाने, यह उनकी भाषा थी। तो एक दिन उनकी धर्मपत्नी बोलती है, आपको जब भी कहती हूँ तो आप यही बात बोलते हैं, आप भोजन करते हैं तो अपने आप भोजन उठाते हैं कि भगवान आपके मुंह में डाल देता है? तो बोलते हैं भगवान भी डालेगा। जब हम लाचार हो जाएंगे तो भगवान को डालना पड़ेगा। देखिए कितना विश्वास। मलुकदास जी महाराज थे। मलुकदास जी तो बता दिया, भगवान के भक्त थे मलुकदास। बोला भगवान को तभी मानेंगे जब भगवान हमारे मुंह में खिलाएगा थप्पड़ मार करके। अब मलुकदास जी भजन करते थे तो लोगों ने उनको, देखिए कुसंग का क्या परिणाम होता है, लोगों ने कहा कि अरे क्या आँख मुन्ना बन के बैठा रहता है, क्या भजन करेगा, क्या भगवान है, भगवान कुछ नहीं है। तो उसकी बात लग गई। अब मलुकदास जी सोचे कि हम खाएंगे नहीं आज, जब अगर भगवान होगा तो हमको थप्पड़ मार के खिलाए। और जंगल में चला गया मलुकदास जी महाराज, जंगल में चला गया, बैठा है गाछ पर। एक बारात पार्टी आ गया, बैंड ढोल बजते हुए जा रहा है। बारात वाले को भूख लगी तो सोचा बढ़िया जगह है, यहीं बैठ के खा लेंगे। आज चोर सब जो चोरी करके आ गया, वहीं चोर को भी भूख लगी थी, जो सोना चांदी लूट के लाया था, पैसा रुपया लूट कर लाया था, तो बांटना था, तो बांट लिया। अब भूख भी लगी है तो सोचा कि बारात वाले जो लोग हैं उसको भी लूट लिया। और वो जो भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, उस सबका भोजन, वो तो डर के मारे भाग गए बेचारे, जान बचा कर। ये सब भोजन अब करे तो कैसे करे, सोचने लगा कि उसका धन हम लूट लिया है तो हो सकता है कि हमको विष मिला दिया हो, तो जांच कैसे करें। तो चोरों का जो सरदार था इधर उधर देखा तो ऊपर में कोई बैठा हुआ है, वही मलुकदास जी भगवान का भजन कर रहे हैं। 10 साल का बच्चा है बैठा हुआ है। बोला देखो एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको पकड़ के लाओ। चोर का जो सरदार था, तो एक चोर चढ़ा गाछ पर, बोला पूरी लड्डू जलेबी ले जाओ, उसका मुंह में खिलाना, और नहीं खाए तो थप्पड़ मारना। ले गया, बोला ए खाओ, तो बोला नहीं खाएंगे। बोला खाता है कि नहीं, मारेंगे। नहीं खाने लगा, 2 थप्पड़ मारा मुंह पर, खिलखिला करके हंसा। बोला भगवान हमको मिल गया, भगवान हमको मिल गया, भगवान हमको मिल गया। बोला था प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। भगवान यदि होगा तो थप्पड़ मार के खिलाएगा, तो थप्पड़ मार के खिला दिया ना, उसको विश्वास हो गया भगवान है। देखिए भजन करिएगा, ध्यान करिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। छट छट बिजली छटके अब भोर कतार दिखाता है। जहाँ दृष्टि साधन में आप घुसे, अरे दृष्टि साधन में क्या, मानस जपे में आपको ऐसा गुरु की कृपा दिखाई पड़ेगी, प्रभु की कृपा दिखाई पड़ेगी कि वहीं से आप लट्ठू हो जाइएगा।
मानस जब से ही लट्ठू हो जाइएगा, मानस ध्यान में ही बहुत शक्ति है। और दृष्टि साधन की तो कुछ बातें नहीं है। दृष्टि साधन में तो समाधि लग जाएगी आपकी। जहां रंग बिरंगा प्रकाश देखिएगा परमात्मा का विभूति, आपको आश्चर्य होगा। अनहोनी काम भी हो जाएगा है, आपको विश्वास हो जाएगा गुरु चरणों में, और आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। लेकिन आप चलिए, आप चलिए, गुरु के लाठी पकड़ के चलिए, आपको बल मिल जाएगा, है ना। गुरु नाम जप लो, सहारा मिलेगा। गुरु नाम जपने से सहारा मिलेगा। गुरु नाम बोलो, सहारा मिलेगा। अब मानुष जन्म न दोबारा मिलेगा, गुरु नाम जप लो, सहारा मिलेगा। तो उसको विश्वास हुआ। इसलिए गुरु कृपा होय भाई, होय दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फास हो। मन में विचार में ही प्रभु तेरे साथ हो। बहुत सारे ऐसे संस्मरण है, आप पढ़िए। अभिनंदन ग्रंथ पढ़िए। एक पुराना अभिनंदन ग्रंथ था, पहले 1988 का निकला था। उसमें गुरु महाराज का पुराना संस्मरण, फिर दूसरा संस्मरण निकला, उसमें भी बहुत सारे चमत्कार गुरु महाराज के भरे पड़े। मैं गुरु महाराज के एक संस्मरण सुनाता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक मोती बाबा हुए, मोती बाबा, वो कुप्पा घाट आश्रम में रहते थे, बूढ़े थे। तो जब वो टाइट वाइट थे पूरे, तो उनको सेवा दिया गया था गौशाला की। वो जंगल से घास काट करके लाते थे। 2-4 महात्मा जाते थे जंगल से घास काट करके, वो डोंगी जो था ना, नौका, उसी पर लाद करके ले आते थे। गंगा जी के उस पार में चले जाते थे 9-10 बजे, और वही शाम में आ जाते थे। तो घास काट लिया 4-5 बोझा, और डोंगी में लादा। अब नाव खेलने लगे, और नाव जो है दीरा में फंस गया। और दीरा में फंस गया तो चलने का नाम न ले, टस से मस न हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, नाव हिले नहीं। तो बाबा लोग उदास हो गए कि क्या बात है, लगता है आज हम लोग इधर रह जाएंगे क्या। तो सबका विचार हुआ ध्यान करो। तो नाव में बैठ करके ध्यान करने लगे, हे गुरु महाराज, हम लोग इधर ही रह जाएंगे, संकट में फंस गए हैं, रक्षा कीजिए। देखिए गुरु महाराज की कृपा हो गई, मौज हो गई। गंगा जी में ज्वार भाटा आया। ज्वार भाटा जो आया ना, तो नाव जो है आगे बढ़ गई। नाव आगे बढ़ गया, 1 घंटा में आ गए कुप्पा घाट। बोझा को नीचे उतारा गया। रात्रि के 10 बज गए। रात्रि के 10 बज गए तो बाबा लोगों ने सोचा कि गुरु महाराज के दर्शन करें। तो गए दर्शन करने के लिए। तो गुरु महाराज उस समय विश्राम में चले गए थे। तो बाहर से ही प्रणाम करके बाबा लोग चले आए। ये लोग भी भोजन किए, फिर अपना विश्राम किए। सुबह में गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए 4 बजे गए। तो गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए तो गुरु महाराज लेटे हुए थे। गुरु महाराज की पीठ में खरोंच लगा हुआ था, घाव हो गया था, और पीठ से खून बह रहा था। गुरु महाराज करा रहे थे। तो ये लोग गए, प्रणाम किए कि गुरु महाराज को क्या हो गया।
बोला देखो ना गुरु महाराज आज लेटे हुए हैं, उठे नहीं हैं। अब पीठ में खरोंच लग गया है, पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं चला कैसे खरोंच लग गया, कहीं गिरे नहीं, कुछ नहीं। अब खरोंच कैसे लग गया हमको पता नहीं चला हम लोग को। अब खून निकल रहा है। बाबा लोगों ने देखा तो गुरु महाराज का पूरा पीठ जो है फटा हुआ है, खरोंच लगा हुआ, घाव हो गया है पीठ में। तो मोती बाबा ने पूछा कि गुरुदेव ये कैसे हो गया? तो गुरु महाराज खिलखिला के हंसे, बोले अरे मोती, तूने हमको नहीं बुलाया था? बोला हाँ गुरु महाराज आपको बुलाया था और आपकी कृपा से ही आपने ही हम लोग को बचाया है। बोला देखो तुम लोगों को नाव को धक्का देने में हमको पीठ लगाना पड़ा और उसी का चोट लग गया, देखो हमारे पीठ में घाव हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ऐसे सद्गुरु जिनको मिल जाए उनके लिए कुछ असंभव है दुनिया में, है? गुरु खोले तिल द्वार, वो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार, बस साध गुरु, गुरु साध गुरु, साध गुरु साध गुरु। तो ऐसे सदगुरु मिले हुए हैं, है ना? इनका जो ध्यान करेगा, इनके आदेश का जो पालन करेगा, तो जो चाहेगा व्यक्ति वो प्राप्त कर लेगा। समय कितना हुआ? समाप्त करें? तो आज हम लोग सत्संग आज का पूरा हुआ, है ना? आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और सत्संग का पूरा लाभ उठाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।